बॉडी में क्या चीज़ है बताओ। कहाँ में? शरीर में? हाँ। आपका एक शरीर है, बॉडी है, एक अंतरात्मा है, वो है चेतना है, फिर माइंड है, विवेक है, ये सब है आप में, जो हम में भी है, हर मनुष्य में होता है। वो चीज़ें बोल रहे हैं, माइंड विवेक तो हम जान रहे हैं, लेकिन एक पाप का स्वभाव भी है। तो हम इसे बता रहे हैं। इसमें मेरे का चीज़ पाप किए हैं बताओ। आपको का चीज़ में पाप किए हैं हम बता रहे हैं। देखिए, पाप बहुत से लोग कहते हैं ना कि लोग उसको कहते हैं पाप जो हत्या किया, बलात्कार किया, डकैत किया, उस सब को पाप कहते हैं। लेकिन नहीं, अगर आपके मन में ज़रा सा भी बुरी विचार आया है, अगर किसी स्त्री को या लड़की को देखकर कामुक भरी सोचें, कुदृष्टि डालें, तो भी व्यभिचार में गिनती आता है। आप अगर लालच की, लोभ किए, जलन रखे, ईर्ष्या, डाह किए, निंदा शिकायत किए, वो भी पाप है। दारू, हाड़ी पीना, ड्रग्स, गांजा या धूम्रपान, तंबाकू, पान, बीड़ी, सिगरेट, जो भी ये सब किए पाप है। फिर अश्लील वीडियो, कामुक वीडियो, पोर्नोग्राफी वीडियो, अश्लील चित्र देखना, ये भी व्यभिचार पाप, अडल्ट्री है। फिर बाद में आजकल का समाज में देख ही रहा है कि मतलब कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाते हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं, फिर अबॉर्शन करते हैं, बच्चों को मार देते हैं, वो भी परमेश्वर की नज़र में पाप है। ठीक है, तो इनमें से अगर कुछ भी पाप किए हैं तो आप स्वर्ग जाने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, शुद्ध है। वो कहता है वो पापों से मन फिराओ। तो इसमें क्या चीज़ करना है? इसमें नहीं करना है, दारू नहीं पीना है, हाड़ी नहीं पीना है, माने कि कुछ नहीं करना, तो खाना पीना भी छोड़ना। देखिए, वैसे बात नहीं है। परमेश्वर बनाया है कि चावल को बनाया है, अनाज बनाया है, खाने के लिए हम लोग के लिए बनाया है। चावल बनता है तो के लिए बनता है कि नहीं? उसको भी पाप है? नहीं, अन्न खाना पाप नहीं होता है भाई, लेकिन दारू पीना पाप होता है। क्योंकि दारू पी के तुम भाई बुरी विचार से किसी लड़की के देर अपने पत्नी को मार रहे हो दारू पी के, तो ये तो परमेश्वर कहते हैं कि पाप है। हम बता रहे हैं चावल बनता है कि नहीं? हाँ, चावल से खाना बनता है। चावल से खाना बनता है, प्लास्टिक का खाना बनता है, उसको भी जोड़ कर अंडा बनता है। हाँ, प्लास्टिक का बनता है कि नहीं? सुना, ऊपर कोई नहीं देखा है आप? परमेश्वर को कोई नहीं देखा है, लेकिन उसी ने जो परमेश्वर को पुत्रों को जो प्रकट किया, पिता का पुत्र जो है कि यीशु मसीह को पृथ्वी पर भेजा, वो मनुष्य को रूप धारण करके आया था, लेकिन वास्तव में परमेश्वर था भाई। उसको अगर देख कर बताएगा ना तब बोला कि सही बोल रहा है। कितना लाखों लोग देखे यीशु मसीह की पृथ्वी पर आया था, उसको क्रूस पर चढ़ा दिए, बलिदान उसने चढ़ गया हम सब का पाप को लेकर, और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। अब देखा है? हम नहीं देखे, लेकिन बाइबल में पूरा लिखा है, उसका भविष्यवाणी, चमत्कार सब लिखा है। मेरे बात सुने, अंडा को देखते हो देखे? अंडा को क्या देखा है? उसको अंडा बनता है प्लास्टिक का। हाँ, तो अंडा तो बन भी करता है प्लास्टिक, तो उसमें क्या, वो पाप तो नहीं है? तो उसी ने पाप हुआ। कैसे वो पाप होगा? उसको जब इतने होता खाता है तो उसी को नहीं होता है। प्लास्टिक खाने से क्या पाप होगा? तो गलता है नहीं करता है। अभी तो गाय से भी कोई कचड़ा उचड़ा में प्लास्टिक खा लेता, तो वो पाप कैसे होगा? तो बात हुआ जैसे बोल रहे हैं। नहीं, आप नहीं समझ रहे हैं। आपको मैं बता रहा हूँ कि खाने पीने से मनुष्य पाप नहीं होता है। उसे ठीक है, मर जाएंगे ना तो उसे धर्म ले जाए ऊपर या नीचे, तो धर्म हटावे नहीं करता। सरना में है तो सरना में रहेंगे। वो हम आपको नहीं कह रहे हैं कि आप सारना से मतलब कि यीशु मसीह पर विश्वास कर लीजिए। आपका इच्छा स्वयं से चुनने की इच्छा है। परमेश्वर आपको अंतरात्मा दिया है जिसे पता चलता है कि सही क्या है, गलत क्या है ना। आपको हम थोड़े कह रहे हैं कि आप ही विश्वास कर लीजिए यीशु मसीह पर, लेकिन हाँ, सच्चाई बताना हम लोग को फर्ज है, इसलिए बता रहे हैं कि पापों से मन फिर आप करना पड़ता है। धर्म माने कि ये सब धर्म काट निकला है। अरे धर्म को कितना गिनती करोगे यार, धर्म तो अनेक है पृथ्वी में, हिंदू, मुस्लिम, सिख, बुद्ध, ईसाई, फिर रोमन, फिर आरसी, जर्मन, फिर लोहरा, फिर महतो, फिर उरांव, अनेक धर्म है इस पृथ्वी में। परमेश्वर किसी धर्म को स्वीकार नहीं करता है। परमेश्वर कहता है कि मन फिराओ, अपने पापों से क्षमा मांगो, तब मैं स्वीकार करूंगा, कहता है परमेश्वर, क्योंकि तुम पाप किया है इसीलिए मेरा संबंध नहीं जुट रहा है, ऐसा कहता है परमेश्वर। ठीक है, आप दारू पी रहे हैं, हाड़ी पी रहे हैं, छोड़ना चाहते हैं, छोड़ भी देते होंगे, लेकिन जानते नहीं हैं कौन करा रहा है। इस पृथ्वी में एक शक्ति है, शैतान, वो आपको बर्बाद कर रहा है और आपको मरवा के नरक ले जाना चाहता है। इसीलिए तो परमेश्वर कहता है कि मन फिराओ, अपने पापों से क्षमा मांगो और मुझे जान, जो ब्रह्मा का सृष्टि करता हूँ, धरती आकाश को बनाई हूँ, ऐसा कहता है परमेश्वर। उसको खोज कीजिए, पता नहीं अभी मिले हैं फिर आगे मर भी सकते हैं। तो बता दे रहे कि मरने के बाद भी एक जीवन है, अनंत काल का जीवन जिसको बोलता है बाइबल,
पुनरुत्थान बोलते हैं, उसमें बूढ़ापा नहीं, मृत्यु नहीं, वहाँ शराब नहीं है, शांति और अनंत जीवन है। उसी प्रकार मरने के बाद एक नरक है, मृत्यु है, वहाँ अनंत काल के लिए मनुष्य जलता रहेगा आग के झील में, बताए वहाँ रोना और दांतों पीसा जाएगा, आग कभी नहीं बुझेगा, कीड़ा कभी नहीं मरेगा। साफ साफ लिखा है, मनुष्य का आत्मा प्राण नहीं मरता है भाई। ये शरीर मिट्टी का है, ठीक है, और इसका केमिकल प्रोस्टिक मिट्टी में जाता है। शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में जाएगा, आत्मा प्राण जिंदा रहता है। किसी से पूछिए ना, जाके पूछिए। अरे भाई वहाँ हम ही जान रहे कि हम लोग को माटी नहीं मिलेगा, है ना, हम लोग आत्मा उड़ जाएगा। हाँ सुना, हाँ, फिर भी वहाँ शांति गलत करेंगे तब तो मिलेगा। मतलब कि आपको नहीं लगता है कि गलत किए हैं हम आज इतना दिन तक हो गया? कभी लगता है कि हमने गलत किया, बुरा किया, कोई भी चीज़ के, जैसे गाली गलौज दिया या मारपीट किया या व्यभिचार किया या दारू पिया, आड़ी पिया, या तो चोरी किया, बलात्कार किया, अश्लील वीडियो, कामुकटी वीडियो, अश्लील तस्वीर देखा, नहीं लगता है कि आपने गलत किया है कभी? हाँ तो मारपीट उतना भी नहीं किए। कोई बात नहीं, चलिए अश्लील वीडियो, कामुकटी वीडियो या मैगजीन या व्हाट्सएप में या इंस्टाग्राम में कोई भी तो चित्र देखे होंगे ना लड़की स्त्री का, नहीं लगता है सब पाप है, बुरा किए, नहीं लगता है आपको मन में? तो वो सब वैल्यू नहीं है, अपना देखते हैं, अपने को कह रहे हैं। क्या लगता है अपने जीवन में कि आपने बुरा किया है या नहीं लगता है? नहीं लगता है। इसको संसार कहता है कि सामान्य है, सब कर रहा है, मैं भी कर रहा हूँ, लेकिन परमेश्वर इसको स्वीकार नहीं करता है। परमेश्वर कहता है कि ये भी पाप है, इससे मन फिराओ, नहीं तो तुम स्वर्ग नहीं आओगे, कहता है। उसको हम गलती नहीं किए हैं तब उसको क्या जवाब बताएं? बोलेंगे कि हम गलती नहीं किए। आप तो कहेंगे गलत नहीं किए, लेकिन परमेश्वर तो जानता है ना भाई आपका मन और हृदय का बात को, पाप किए हैं। तो अब बोल रहे हैं कि मोबाइल देख के बोलो, तो मोबाइल हम कहाँ रखे, हम मोबाइल पकड़ में नहीं करते। अभी नहीं पकड़ते हैं, अपने जवानी समय में अब तो पकड़े होंगे, देखे होंगे, कहूँ नहीं देखे? इतना बड़ा हो गए, बाल बच्चा हो गया, क्या आपको पता नहीं है पाप क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, पुण्य क्या है, भलाई क्या है, ये सब पता नहीं है आपको? हमको तो इंदिरा दे रहा है मोबाइल में, अभी फोन लगाए ना मोबाइल में। अच्छा, आप व्हाट्सएप चलाते हैं? तो फिर देखो, व्हाट्सएप जो चलाते हैं तो उसको सुना, तो उसको देखते हैं, है ना? हाँ देखते हैं, आ जाता अचानक। हाँ तो ये तो ओपन सीन है, सब सीन पता है कि दूसरा कर रहा है कि हम मेरा होगा। देखिए ये ओपन सीन होता है जो सब लोग देखता है, ठीक है, लेकिन देखने से भी पाप होता है भाई। मन में बुरी विचार है, पाप हो गया। तो चतवा के लिए बनाया है तो वही ये सब का कहोगे, समाज से आता है प्रभाव, फिर सरकार स्वीकृति देता है। तो सुना, हम बताए तो क्या के लिए मोबाइल, वैज्ञानिक इसके पीछे है। सुना, मोबाइल के बात करवा दो, उसको अपने पूरे निश्चित रहेगा, मतलब इससे से बात नहीं करेगा, उससे बात नहीं करेगा। देखिए मेरा कहना ये है ना कि संसार को छोड़िए, आप खुद देखिए, मन फिराइए। क्षमा मांगना चाहते हैं, आपको तो लगता ही नहीं कि मैंने गलत किया है जीवन में, तब का मन फिराइएगा? गलत हम बहुत किए हैं, तो वही तो आपसे पूछे कि इतना जीवन में पाप किए हैं, लगता है या नहीं गलत किए हैं? मसूब कर देगा, मसूब कर देगा क्या चीज़ को? हाँ फिर लड़की के चक्कर में सीखे थे। अच्छा हाँ हाँ हाँ, और मारपीट किए थे लड़के के चक्कर में। और अभी है 2 बच्चा है। अच्छा, लड़की के चक्कर में हम दोनों को बच्चा को पाल कर रखे हैं हम। हाँ बस इसी के चक्कर में बस काम धाम कर रहे हैं, किसी से नहीं कर रहे। अच्छा, दर पीते हैं। अच्छा, खिस लगता है ना, उठे पीते हैं। अच्छा, अब लड़की के चक्कर में मतलब कि हाड़ी उड़ी पीने लगे, टेंशन आ गया है ना? हाँ, तब देखो आप मतलब शादी किए हैं कि नहीं? शादी किए हैं, मेरे बच्चा है। अच्छा, शादी किए हैं, और मतलब कि कै गो मतलब कि लड़की से ऐसे प्यार किए लड़की जिंदगी में? ऐसे पता है, हाँ एगो था गाँव वाली, हाँ, और एगो था हरदाग चौक, हाँ, तू दोनों सागे चुबुदना सागे, किरण, नाम भी लिखा है। पाले हुए थे। सुदाक, गरसोला मटोली, चेटे। चलिए उतना नहीं जानते ज़्यादा, ठीक है। अब 6 गो लड़की का ज़िंदगी बर्बाद कर चुके हैं, और कभी नहीं लगता है कि मैंने पाप किया, बुरा किया है। तो वो लोग सब प्यार भर किए थे। हाँ तो प्यार करना भी तो पाप होता है, नहीं होता है क्या? आनंद लेना था, सुखी लेना था, मजा लेना, सब हो गया। शादी से पहले जो भी ऐसे संबंध बनाता है लड़की लड़का, वो भी बेविचार कहता है परमेश्वर। शादी के अंदर छूट है भाई, आज़ाद है। लड़की बस एगो पटाए हैं, इसका मामी जिंदगी में है। हाँ तो इसने नाम पूछ रहे हैं आपसे, तो आप बोल रहे हैं कि गरसुल, तो फिर उधर चौक, तो ये वो बोल रहे हैं।
वैसे बोलो डायरेक्ट कि हाँ मेरे ज़िंदगी में एक प्यार की है जो मेरा पत्नी है, तो यही तो पूछ रहे हैं आपसे कि शादी की है। तो हाँ, अब हज़ारों को बताने से क्या ज़रूरत है जब आप करबे नहीं किए दूसरों से प्यार संबंध। मुझे नहीं बता रहे हैं कोई बात नहीं, मुझे छिपा रहे हैं या बता रहे हैं सही गलत है उसको नहीं। देखो, परमेश्वर के सिंहासन में जाइएगा ना, सब खोल के दिखा देगा टीवी की तरह। तब तो कहेंगे नहीं ना कि मैंने अपने जीवन में एक ही को पत्नी से प्यार किया, नहीं, वहाँ सब दिखा देगा। तो फिर आप क्या कहेंगे परमेश्वर के पास? नहीं किया हूँ कहेंगे। कर दिए हैं तो फिर अभी क्यों झूठ बोल रहे? तो कर दिए हैं तो क्या करेगा, जितना है उतना है ना। परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है मेरे भाई। सना को छोड़ के हम चल जाएंगे आप? नहीं, जाने नहीं बोल रहे हैं आपको, हम यही बता रहे हैं ना। अगर आप जीवन पाते हैं, दारू हांडी से छुटकारा चाहते हैं, अगर अच्छा ज़िंदगी जीना चाहते हैं, पति पत्नी से बाल बच्चा से प्रेम से रहना चाहते हैं, तो आपको सच्चा बता रहे हैं कि यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए, प्रार्थना कीजिए, वो शैतान से छुटकारा देगा, मृत्यु से छुटकारा देगा, पाप से छुटकारा देगा, अनंत जीवन देगा। भगवान काट रहे हैं। भगवान संसार में बोलते हैं कि बहुत सारे भगवान है, कोई बोलता है कि एक ही को ऊपर है, लेकिन सच्चा परमेश्वर एक ही को है जिसका नाम है यीशु मसीह। और यीशु मसीह के अलावा दुनिया में कोई परमेश्वर नहीं है, ठीक है। क्योंकि यीशु ने कहा अब्राहम से पहले मैं हूँ। यीशु ने हमारे चलते बलिदान दिया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। यीशु ने मुर्दों को भी जिंदा करके दिखाया, पानी में भी चला। कौन दबा कर रखा है? किसको? ईश्वर को। ईश्वर कहाँ दबाया? उसने अपने कब्र में से तीसरे दिन जी उठा। 40 दिन इस पृथ्वी में था, देश में स्वर्ग में उठा लिया गया, परमेश्वर के देने पर बैठा है। तो खून का पानी में आता तो खून का डालता है? कौन डालता है? मुस्लिम। वो मुस्लिम लोग डालता है, क्रिश्चियन अलग है, मुस्लिम अलग है, नहीं समझ में आता है आपको? ईश्वर को ना ये लोग भी मानता है, पर आदमी को नहीं पता चलता है। तो वो लोग अब ईश्वर को मान रहा है या अपने अल्लाह को, खुदा को मान रहा है, वो लोग अपना जाने, है ना। लेकिन उन लोगों को ये पता नहीं है कि क्यों खून चढ़ा रहा है, किस लिए चढ़ा रहा है। उससे पूछो क्यों चढ़ाता है? पाप क्षमा के लिए, धन के लिए, शादी के लिए, क्यों खून चढ़ा रहा है? पूछो, जानकारी लो। अच्छा, कौन गिर जाता है? हम देखो सच्चे परमेश्वर का आराधना करते हैं। यहाँ जाता है वहाँ जाता है? हम यहाँ नहीं जाते, वहाँ नहीं जाते। हम ऐसे जोजफ पॉल का मिनिस्ट्री है, यूट्यूब पर चैनल है, फिर उसके वेबसाइट पर बाइबल अध्ययन कर रहे हैं, सीख रहे हैं और सच्चे रास्ते पर चल रहे हैं। अभी तो बताए ना कि हम बाइबल स्टडी ऑनलाइन सीख रहे हैं, फिर वचन पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, संगति करते हैं, घर में आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। चर्च उसको नहीं कहते, बड़े बड़े भवन रहता है। चर्च उसको कहते हैं कि जहाँ कहीं मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे उनके बीच में मैं होता हूँ, कहता है परमेश्वर। सुना? हाँ, मेरे बेटा का नाम लेके बोल रहे हैं, एडविन है ना, मेरा जोसेफ। मेरा अगर हड़ी छुड़ा देगा ना तो हम मान जाएंगे। आप प्रार्थना कीजिए यीशु मसीह से, और शाम सुबह बात नहीं बोल रहे हैं, यीशु मसीह से हम प्रार्थना कर रहे हैं। हम भगत से खुद बोल दिए कि पीने खाने नहीं छोड़ेंगे हम जिंदगी भर। हाँ, तो आप नहीं छोड़िएगा जिंदगी में पीने खाने में, तो आओ, आपका इच्छा है भाई, इसमें कोई नहीं रोक सकता है आपको, कोई मना भी नहीं कर सकता है। सुना, हमको बोलेगा मुर्गी चरा बोल के, तो हम मुर्गी नहीं चरा रहे, मेरे पड़ेगा। हाँ, मुसलमान के हम क्या करें? संसार में सब जिंदा थी बढ़ गए, बात समझ आ रहा है? हमको समझ में आ रहा है। भगवान को हम लोग दान देते हैं। मुर्गी अगर नहीं चरेगा ना तो कुछ नहीं होगा, जो चरा ना उसी में हम लोग को अति होता है। समझ में आया? हमको समझ में आ रहा है। लोग मुर्गी चढ़ाते हैं, बकरा चढ़ाते हैं, सुअर चढ़ाते हैं, बलि के रूप में अपने बच्चे को भी खून देते हैं ताकि हमें धन मिले, संपत्ति मिले। धान की बात नहीं है, बहुत से लोग चढ़ाते हैं, पसिया लोग होते हैं यार। तो ना, धान हम लोग नहीं चढ़ाते हैं। ये सोचते हैं हम लोग कि गांव का घर दूरा का अच्छा सा होना चाहिए, समझ रहे? समझ ना रहा है? हाँ, हम समझ रहे हैं यार। मैंने कि बाल बच्चा सबको खुश रहना, उसको देते हैं हम लोग, दान देते हैं। मैंने कि मुर्गी को चढ़ाते हैं, मिशन बनाओगे, मिशन बन के फिर बोलेगा कि हमको ये चाहिए। हाँ, हम क्यों मिशन बनाएंगे यार? हम क्यों बनाएंगे? तुमको मिशन बनाएंगे, बोल रहा है कि तुम्हारा इच्छा, तुम मानो नहीं मानो तुम पर निर्भर करता है ना। अरे हम भी घूमल फिरल है कि तो अब ऐसा बोल दिए ना, हमको पता है ना। आज तक कभी ऐसा सुना नहीं थे होंगे, लेकिन आज सुन गए आप मेरे साथ मिल के, ठीक है। और आपको यही बता रहे हैं, अगर मेरे बातों को इनकार कर रहे हैं, अगर आप नहीं स्वीकार कर रहे हैं, तो आपको बता दे रहे, जब आप मरेंगे, जिस दिन आपका प्राण जाएगा सुहास सिंहासन के सामने, तो परमेश्वर यीशु मसीह के पास जाएंगे तो कहेंगे, हे प्रभु मुझ पर दया कर, मुझे नरक में न डाल। तो परमेश्वर कहेगा, जब तू जिंदा था पृथ्वी में, तब मेरा पुत्र मुकेश से तू बात किया, लेकिन उसको नहीं स्वीकार किया, इनकार किया।
अब तू जा जहाँ जाना है अच्छा वहाँ। ये पता है, डायरेक्ट बोलेगा। सुन ना, हमको लेगने नहीं चाह रहा है कौन लेगने नहीं चाह रहा है? ऊपर वाला। नहीं लेगने चाह रहा है, शैतान आपको ऐंठ के नरक ले जाना चाह रहा है। तो फिर इसीलिए तो शैतान आपको पिला रहा है जी दारू हाड़ी जी, और मारपीट करवाता है पति पत्नी से, बाल बच्चा से झगड़ा करवाता है। प्रेम के जगह में नफरत पैदा करता है शैतान। क्या सोच रहे? शैतान ने तो नाश कर रहा है दुनिया के लोगों को, नरक ले जा रहा है, एक्सीडेंट में, आत्महत्या, कुआं में आग में डुबा रहा है, फांसी लगवा रहा है। सब ये शैतान का काम है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि लोग मन फिराएं और यीशु मसीह जो स्वर्ग को छोड़कर आया था उसको जाने, उसके बलिदान को समझे, उसका प्रेम को समझे और मन फिरा के पाप से क्षमा मांगे और बलिदान का स्वीकार करे स्वर्ग गए। परमेश्वर चाहता है। शैतान तो सबको नरक ले जा रहा है। ये तो जलावे ना करेगा। हर धर्म में सिखाया जाता है, किसी को जलाया जाता है, किसी को दफनाया जाता है, किसी को मतलब कि समुद्र में भी फेंक दिया जाता है, कोई जानवर निगल लेता है। लेकिन परमेश्वर वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसका शरीर को वापस खड़ा करेगा और वही प्राण को मिला देगा डायरेक्ट। जब परमेश्वर मिट्टी से बना सकता है इंसान, तो वो क्या टुकड़ा टुकड़ा मांस को नहीं जोड़ के मनुष्य में आत्मा डाल सकता है। परमेश्वर से हो सकता है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो कमज़ोर नहीं है। मनुष्य कमज़ोर है क्योंकि हमारे अंदर पाप है, इसलिए हम लोग कमज़ोर हैं। समझ में आया? आप क्यों दारू पी रही हैं? शैतान है इसके पीछे, आपको बर्बाद करना चाह रहा है, इसीलिए आपको घर में शांति नहीं है। अब मानिए या मत मानिए।